हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। कैसे हाल चाल है भाई सभी के। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छे से आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, T20 सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे यहाँ पर अगली क्लास, और ये क्लास नंबर 24 रहेगी। और 24 क्लास में आज फिर से हम लोग क्या करेंगे, जैसे लास्ट दो क्लास में हमने MS एक्सेल से रिलेटेड MCQs को प्रैक्टिस किया था, उसी तरीके से आज की क्लास में भी हम लोग MCQs के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस कह सकते हैं कैलकुलेटिव रहेंगे, और कैलकुलेटिव नहीं कह सकते, बहुत इजी हैं, लेकिन अगर आपको आते हैं तो आराम से कर पाओगे इनको, और अगर नहीं आते हैं तो फिर आप एक नंबर बहुत ही इजी तरीके से खो दोगे। तो वही चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसमें कैलकुलेशन का यूज किया जाता है। और कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुल मिलाकर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे आज की क्लास में, ऑलमोस्ट 15 से 20, 15, 16, 17 क्वेश्चन रहेंगे आज की क्लास में बस। ठीक है, तो फिर से आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेल से रिलेटेड MCQs को। ठीक है, चलिए, एक्सेल के पीछे मैं इसलिए पढ़ा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये हमारी आपकी MS एक्सेल की तीसरी क्लास रहेगी यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेशन डिस्कस कर चुके हैं, और चैनल पर पहली बार आए हो भाई मेरे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो आप लोग। ठीक है, और शेयर भी करना चाहते हो शेयर भी कर दिया करो, और लाइक तो आप करते नहीं हो, खैर चलो जो भी है आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहो वैसे कर लेना। हम ठीक है, हमारा काम है तो हम कर रहे हैं। ये आपका पराक्रम बैच है। जो साथी नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, जुड़ना चाहते हो तो भाई सब कह सकते हैं, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। टीचर्स अचीवर्स के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, टीचर्स अचीवर्स के नाम से। और नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये बैच दिख जाएगा 199 में। ये कंप्लीट बैच है जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस, क्लास नोट्स PDF, और साथ में आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और अगर किसी साथी को सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट भी आपको 99 में मिल जाएंगे। 10 मॉक टेस्ट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आज इसमें आधे क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, मतलब 8 से 10 प्रश्न कैलकुलेटिव हैं, कुछ थ्योरी सेक्शन से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग, देखो कहाँ पूछा गया है। इसमें इन्होंने लिखा है, चलो अच्छी बात है ये तो। ठीक है, दिल्ली पुलिस में ये पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में 7/12 यानी 7 दिसंबर को ये पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको बताना है इसमें क्या MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, इस वाले फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। अब आप मुझे बताइए, ये क्या एक इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है क्या? नहीं, ये आगे पीछे कर दिए हैं। इसका बाद अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है। इवन नंबर को हम इससे पहले वाले को नहीं, इसके बाद वाले को देखते हैं। इवन नंबर निकालेंगे हम लोग, इसका 3 के बाद 4 आता है इवन नंबर। ठीक है, और इसके बाद 8 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब बीच में देखो क्या प्लस लगाया है, माइनस लगाया है, जो भी लगाया है, तो अब उसको उतना ही ऐसे ही कर देंगे। यानी 9 + 3 4 कितना हो जाएगा, ये रहेगा आपका 13। मतलब क्या है, फिर से सुन लो, यहाँ पर इवन नंबर है। ठीक है, ये तो ऑड नंबर है, लेकिन इससे पहले इवन लिखा हुआ है, तो इसके अगला नेक्स्ट वाला हमें इवन नंबर लेना है, यानी 4 हो जाएगा। ऑड नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑड नंबर नहीं है, तो इसके अगले वाला नंबर हमें ऑड लेना पड़ेगा। फिर दोनों को वो करना पड़ेगा जो यहाँ पर साइन दे रखा है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग कर पाओगे इस तरीके से। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या बोला, सम करना है हमें। अब सम कैसे करेंगे इस चीज का, ये तो भाई आपका डिवाइड में दे रखा है, ये भी डिवाइड में दे रखा है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर इसको, इस नंबर को लेंगे। याद रखना, हम लोग इधर से सॉल्व नहीं करते हैं इसमें, इस इधर से सॉल्व करेंगे। पहले 8/4 लो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, फिर ये 2 बचा लास्ट में, इस 2 को यहाँ पर लेकर आओ, 2 से इसको काटो, कितना बचा, ओनली 1 बचा, यानी कि इस यहाँ से तो आ गया आपका 1। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, -2/2 है, तो इसको यहाँ से करेंगे, 1 बचेगा, एक प्लस माइनस का ये और ये प्लस का ये, तो यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर आ गया 0। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये आपका बन जाएगा यहाँ पर इक्वेशन। अब इसको ऐड करने के लिए बोला है, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करने के लिए बोला है, तो ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1। ठीक है, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो, ठीक है ना। इसके अलावा अगला सवाल ये रहा, MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। यानी ये जो MS एक्सेल फॉर्मूला सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से ये 32 है, और 2 की पावर इन्होंने कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, 2 की पावर 4 है। तो हम इसको करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, 32 बट्टे ये 16 हो जाएगा। 16 को, सॉरी 16 से इसको काटेंगे, 32 को 2 हो जाएगा, और फिर से इन्होंने डिवाइड में 2 कर रखा है, तो 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका 1 एकदम सही और अच्छा ठीक ठाक हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, MS एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या रहेगा इस वाले का। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आई थिंक इससे रिलेटेड हमने कल डिस्कस नहीं किया था, तो आज ये हम लोग कर लेते हैं। जब कभी भी इक्वल मोड और इस तरीके का फॉर्मूला दे दे आपसे,
तो करना कुछ नहीं है, पहले वाले नंबर को डिवाइड करना है दूसरे वाले नंबर से, सिंपल सा है। और जितना हमें रिमाइंडर हो वही आपका आंसर हो जाएगा अगर यहाँ पर मोड लिखा है तो। यानी कि मान लीजिए अगर इस तरीके से ये लिखा है, एक और ले लेते हैं सवाल यहाँ पर, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पर और ये बोल रहा है कितना, एक सेकेंड, यहाँ पर ये बोला इन्होंने इतना, ये वाली इक्वेशन है हमारी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या देखा अभी कि जितना इसमें भाग देने पर जितना रिमाइंडर बचता है, ठीक है, जितना रिमाइंडर बचता है उसी तरीके से हम उसको कर पाएंगे। अब यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचा है आपका देख लीजिए, 4 से अगर हम 15 में भाग देंगे तो 3 ही बार जाएगा, क्योंकि चौथी बार में 15 से प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो हम 4 या 12 करेंगे। अब 12 15 में से घटाएंगे, ठीक है, तो बचेगा 3। तो इसका तो ये हो जाएगा सही। उसी तरीके से हम इसको करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जा रहा है पूरा का पूरा, लेकिन ये 15 तक जा रहा है। तो 15 में से सॉरी 15 को हम माइनस करेंगे 17 में से, तो कितना बचेगा, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसी तरीके से इसको करेंगे, 3 3 9 होता है, 9 को माइनस करेंगे 11 से, तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। इस तरीके से इसको याद रखना है आपको, मतलब रिमाइंडर ही लिख देना है यहाँ पर, सीधा सिंपल सा बात है, इक्वल मोड आए तो, ठीक है। अगला सवाल रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा यानी ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको। आप बोलोगे कि भैया यहाँ तो सम दे रखा है, एस क्यू क्या है। एस क्यू का मतलब यहाँ पर स्क्वायर है। मतलब क्या है यहाँ पर, सुनो पहले मेरी बात, ठीक है। एक तो हमें सम करना है, प्लस जो नंबर्स है उस पर स्क्वायर करके उसको सम करना है, इसका मतलब ये है। यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स दे रखे हैं पहले उसको स्क्वायर करो, फिर ऐड कर दो, जो भी आए आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर प्लस, इसको सबको ऐड कर लेंगे। 4 चौके 16, 3 3 9 आ जाएंगे यहाँ पर, 2 दूनी 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 एकम 1 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 सॉरी 25 और 29 और 1 30, ठीक है। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। यहाँ पर ये चीज याद रखना, ऐसा मत करना सम लिखा हुआ है तो हम इस पूरे को सम कर दें, यहाँ पे ऐड कर देंगे, नहीं ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। एस क्यू भी लिखा हुआ है तो समझ लेना स्क्वायर के करके फिर ऐड करना है उसको। अगला सवाल रहेगा यहाँ पर, कौन सा एक वैध एमएस एक्सेल 2007 का फॉर्मूला नहीं है, ये बताना है। देखो सम इफ होता है, ठीक है, सम भी होता है, ठीक है, सम प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन सम और ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड माने भी जोड़ना होता है, सम का मतलब भी जोड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर नहीं होगा यहाँ पर, मतलब राइट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एकदम क्लियर है ये। अगला सवाल रहेगा, आपको यहाँ पर एक डेट दे रखी है, ईयर दे रखा है और मंथ दे रखा है। इसको हमें क्या करना है, आउटपुट में इसको तब्दील करना है। कैसे करोगे, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लोग डे को लिखते हैं, फिर मंथ को लिखते हैं, फिर ईयर को लिखते हैं, इसी सीक्वेंस में लिख दो, सिंपल सी बात है। इन्होंने क्या लिखा है, पहले ईयर लिखा है, फिर उसके बाद मंथ लिखा है, उसके बाद फिर डे लिखा है। तो हमें इसका पलट देना है, पहले हम लोग डे लिखेंगे फिर मंथ लिखेंगे, यानी इस फॉर्मेट में लिख देंगे ईयर, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट इसको फॉलो करता है यहाँ पर, ठीक है। तो डे एंड मंथ फिर ईयर, इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल रहेगा आपका, एमएस एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या है। सिंपल सी बात है, कर पाओगे आराम से, नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको करना है हमें कैसे, 8 माइनस 4 की पावर 2 और डिवाइड बाई 2 प्लस 3, ये वाला है आपका। अगर हम 4 की पावर 2 है तो हम इसको 4 चौके 16 लिख सकते हैं, इससे इसको माइनस करो 8 बार जाएगा, सॉरी डिवाइड करो 8 बार जाएगा। अब ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 8 से 8 गया, बचा क्या बेचारा, ये बेचारा तीसरा बचा अकेला 3 नंबर का, ठीक है। तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक एमएस एक्सेल सीट में फॉर्मूला इंसर्ट करने का तरीका नहीं है। देखो फॉर्मूला टैब में इंसर्ट फंक्शन वाला ऑप्शन आता है, उससे करोगे तो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है, सेल के अंदर एक फॉर्मूला टाइप होता है, टाइप करना होता है, ये भी हो जाता है। होम टैब से इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे तो ये भी हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला टैब्स यानी फॉर्मूलाज टैब में समूहों में से एक फॉर्मूला का चयन करना, ये यहाँ से आप लोग इसको नहीं कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। एमएस एक्सेल सीट में फॉर्मूला इंसर्ट करने का तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला तरीका बिल्कुल भी नहीं है, बाकी सब तीनों से हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल रहेगा आपका आपके सामने, इसको सॉल्व कीजिए जरा, क्या होगा इसका जवाब। मैं आपके लिए थोड़ा समय देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है, जब तक। और हाँ एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, एग्जाम आपका जुलाई में नहीं होने वाला है, ये आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, ये भी बात क्लियर है। अभी बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं
और कई बार मैसेज भी आता है ऑफिस वाले नंबर पे, पर्सनल नंबर भी मेरा है उनके पास, तो पूछते हैं कि भैया एग्ज़ाम कब होगा। देखो एक चीज़ मैं बताएं आपको, एग्ज़ाम किसी को नहीं पता है कब होगा, लेकिन अब से हमारी पिछली वाली वीडियोस उठा के देखना, अगस्त में चांसेस हमने पहले भी बताए थे, अभी भी हैं, और अगस्त के लास्ट में चांसेस बने रहेंगे। बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं कि फिक्स डेट तक बता दिए कि शायद 24 को हो रहा है, 30 को हो रहा है ना। देखो इतना तो कंफर्म है, आपका एग्जाम मुश्किल से मुश्किल 2 दिन होगा, 2 दिन में आपका पूरा एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। मैक्सिमम 3 दिन जाएंगे नहीं, 2 दिन में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे उतने नहीं रहेंगे। 2.5 से लेकर 3 लाख या मैक्स टू मैक्स 3.5 लाख बच्चे आप देखोगे बैठने वाले हैं, बस इससे ज़्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि पास ही उतने हुए हैं। 8 लाख तो टोटल फॉर्म ही पड़े थे, इसमें के आप देखो 50-60% बच्चे पास हुए हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये मान लीजिए 5 लाख बच्चे पास, 4.5 लाख बच्चे पास हो गए, ठीक है मान लेते हैं। अब 4.5 लाख बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठेंगे। मैक्स टू मैक्स अब तक का स्कोर रहा है 70% उसका प्रेजेंट का, तो याद रखेंगे मैक्स टू मैक्स 70% बैठ जाएंगे, 75% बैठ जाएंगे, 80% मान लो बैठ जाएंगे। तो मान लो 4 लाख बच्चों ने अगर अगर फिजिकल क्वालिफाई किया भी है, तो 32 यानी कि 3,20,000 मान लेते हैं हम लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। 3.5 मान लो, कुछ कितना भी कर लो, 3.5 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे। तो कुल मिलाकर 2 दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। एक दिन में 2 शिफ्ट के हिसाब से वो लोग करा सकते हैं, आराम से करा लेंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जो सेक्शन बचा हुआ है आपका वो अच्छे से कंप्लीट करते रहिए आप लोग, ठीक है। बाकी हमारे जो हमसे जुड़े हुए साथी हैं, इंग्लिश का थोड़ा क्वेरी थी उनकी, इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं भाई, शाम को इंग्लिश की क्लास चलती है, आई थिंक 7 PM पे चलती है। तो जो साथी नहीं जुड़े हैं भाई जुड़ जाना उससे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। देखो स्टार मार्क, ये जो स्टार मार्क है ना, इसका मल्टीप्लाई मतलब होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाई 5, और यहाँ पर ये रखेगा 10 की पावर 2, यानी 10 की पावर 2 का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए 10 की पावर 2 का मतलब 100 कर देता हूँ मैं इसको। 5 से काटो इसको, ये कटेगा 20 बार, और 20 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 6 बार। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल रहेगा, इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर हमें कोई फंक्शन इंसर्ट करना है तो भाई मेरे इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या रहेगी। देखो भाई F6 नहीं है, F7 नहीं है, ये है शिफ्ट प्लस F3, ये आपकी इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी। क्लियर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ऑटो सम कुंजी क्या है। ऑटो और सम, देखो यहाँ पर क्या है, ना तो ये रहेगा ना ही ये रहेगा, पहले ये तो छोटा बड़े के लिए यूज किया जाता है ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर ये रहेगा एल्ट प्लस इक्वल का साइन दबाएंगे तो ऑटो सम कुंजी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, यानी की देखने को मिल जाएगी। नंबर डिवीजर किसका आर्ग्यूमेंट है, ये आप बताइए मुझे, और ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या बताया था, नंबर और डिवीजर, नंबर होता है उसको डिवाइड किया जाता है इस तरीके से, ये रहेगा मोड, और मान लीजिए यहाँ पर 21 है और कॉमा 4 हो जाएगा। अब आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो क्या आएगा, अभी बताया था ना आपको। ये सवाल आपका ऐसा एक जरूर बनेगा आपको, ठीक है, इज इक्वल MOD मोड, और मान लीजिए यहाँ पर आपके लिए मैं लिखता हूँ 13 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब बताइए इसको कैसे करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, जब हम 21 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। यहाँ पर 2 से हम 13 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो दोनों ही जगह आपका 1 1 आंसर हो जाएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पर मोड में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, नंबर और डिविजर का, ठीक है। क्लियर होगा, आराम से कर पाएंगे आप लोग। अगला सवाल मोड, चलिए उसी टाइप का सवाल आ गया, और इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का नंबर डालेंगे और आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा इसका जवाब क्या है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। अगला रहेगा, फंक्शन डैश फंक्शन किसी संख्या को उसकी सार्थकता के निकट गुणज तक राउंड अप करता है। देखो इस टाइप के 2 सवाल आपसे बन सकते हैं, ठीक है। दोनों ही सेम सवाल है, जैसे 47वां हो गया और 48वां, दोनों सेम सवाल है, 47 और 48। अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सीलिंग और फ्लोर वाला ऑप्शन रहता है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लीजिए FLOOR 13, और मैं करता हूँ इसको 4, ठीक है। इसके अलावा एक होता है सीलिंग, ठीक है, 13 और 4। अब हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने जो लास्ट वाला नंबर रहता है उसका गुणज हमें करना होता है। गुणज का मतलब यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12 और 4 चौके 16।
अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, चलो मैं हम इसी को करते हैं, एक ही नंबर है कोई दिक्कत नहीं है। 13 देखो आप यहाँ पर, 13 कहाँ बनेगा, ये 12 और 16 के बीच में बनेगा, यानी 13 यहाँ बनेगा आपका। अब हमने बताया था कि भाई मेरे फ्लोर में क्या होता है, फ्लोर का मतलब देखा था हमने फर्श, फर्श का मतलब नीचे रहता है, नीचे का मतलब पहले वाला, और सीलिंग का मतलब जहाँ सीलिंग फैन लगता है मतलब छत पे लगता है तो वो ऊपर वाला हो जाएगा। मतलब ये है कि इस गुणज, इसके जो गुणज हैं, इसके आसपास के गुणज को देखना है, इसके आसपास का निकटतम कौन सा है यहाँ पर, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12। इसका जो फ्लोर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, मतलब 13 के पहले का, यानी कि फ्लोर का मतलब निचला, यानी 3 पहले ये आएगा। उसके बाद सीलिंग का मतलब होता है यहाँ पर ये इसके बाद वाला गुणज। ठीक है, इसके बाद वाला गुणज हो जाएगा 16। अब यहाँ पर फ्लोर देख लो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो फ्लोर हो जाएगा आपका यहाँ पर 12, और सीलिंग कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 16। इस तरीके से इसको सॉल्व कर पाओगे आप लोग। एक बार फिर से समझ लो, हमें लास्ट वाले नंबर के गुणज करने होते हैं। गुणज का मतलब है मल्टीपल, मल्टीप्लाई कह सकते हैं, 2 दूनी सॉरी 4 दूनी 8, और ये 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब इस नंबर को देखो ये कहाँ वेरी कर रहा है, इस नंबर के और इस नंबर के बीच में वेरी कर रहा है, इसको रखेंगे यहाँ पर। अब हमें फ्लोर निकालना है, तो इस नंबर के पहले, यानी जो 13 है इसके नंबर के पहले वाला 4 का गुणज क्या है, 12 है, तो ये फ्लोर हो जाएगा। और इस नंबर के यानी 13 के बाद वाला जो गुणज है वो उसका सीलिंग हो जाएगा, यानी बाद वाला सीलिंग और पहले वाला आपका फ्लोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर पाएंगे, ये आपका सीलिंग नंबर हो जाएगा, ये आपका फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर ये भी है और ये भी है, दोनों ही सही है, बट यहाँ पर एक एक करके हम लोग सही करेंगे। ठीक है, दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर भी दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ पर दे नहीं रखा है। अगर फ्लोर दे रखा होता या आपका गुणज दे रखा होता, सॉरी फ्लोर या फिर कह सकते हैं इसका सीलिंग दे रखा होता, तब हम इसको इनमें से एक दे रखा होता तो अच्छे से कर पाते। ठीक है, चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से आपकी स्लाइड से, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। चलिए, ये आपका भाई आज के क्वेश्चंस थे, आई थिंक 15-16 क्वेश्चंस थे, और ये आपका भाई कह सकते हैं पराक्रम बैच है। ठीक है, 199 रुपये में कंप्लीट बैच दिया जा रहा है आपको, और ये रहेगा आपका टेस्ट सीरीज रहेगा, 10 मॉक टेस्ट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, ये थी आपकी क्लास, छोटी सी क्लास थी, मैंने बोला पहले ही कि 15-16-17-18 क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे आज की क्लास में। और एमएस एक्सेल से रिलेटेड आई थिंक एक क्लास और आएगी, एमसीक्यूज की खत्म कहानी, क्योंकि एमएस एक्सेल पे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन तो मानिए फिक्स हैं, क्योंकि एमएस एक्सेल से ही आपको वर्क करना है जब आप ट्रेनिंग के दौरान होंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए जो साथी पहली बार आए हो चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे, और सेशन पसंद आया तो लाइक कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।